हेलो एवरीवन, आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ दी गई है कि ट्रम्प की नई आव्रजन नीति एक वरदान है। भारत अब प्रतिभा पलायन को रोक सकता है। अब देखते हैं इसमें ट्रम्प की पॉलिसी क्या है इसके बारे में। ट्रम्प अमेरिका में रहने वाले अवैध इमिग्रेट जो बिना वीज़ा या गलत तरीके से आए लोग हैं उनको जो है को सख्ती से बाहर निकालना चाहते हैं। इसमें कई भारतीय शामिल हो सकते हैं जो अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के काम कर रहे हैं। अमेरिका को क्या नुकसान हो सकता है? अमेरिका की इकोनॉमी को झटका लग सकता है क्योंकि भारतीय जैसे टैलेंट लोग जैसे आईटी और टेक फील्ड में वहाँ बहुत योगदान देते हैं। अगर वे चले जाएं तो अमेरिकी कंपनियां परेशान हो सकती हैं। अमेरिका की दुनिया में इमेज खराब हो सकती है क्योंकि यह पॉलिसी बहुत सख्त लग रही है और दूसरे देशों को नाराज कर सकती है। अब भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है? तो भारत सरकार इस मौके का फ़ायदा उठा सकती है। जो भारतीय वापस आएंगे उन्हें भारत में अच्छी नौकरियां या बिजनेस के अवसर पर देखा जा सकता है। इससे भारत अमेरिका रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। भारत ट्रम्प से बात करके अपनी विदेश नीति को और स्मार्ट बना सकता है, जैसे ट्रेड डील या इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा उठाना। कुल मिलाकर कहें तो यह भारत के लिए वरदान बूम जैसा है। अपनी पॉलिसी को रोक करने का चांस है, प्रभावी और मजबूती। अब देखते हैं आव्रजन क्या है। आव्रजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने देश से बाहर जाकर किसी अन्य देश में स्थायी निवास या नागरिकता प्राप्त करते हैं। यह प्रवासन का हिस्सा है, लेकिन विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने का केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आव्रजन में स्थायी निवास का इरादा शामिल हो सकता है। अमेरिकी आव्रजन नीति इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है? तो आव्रजन नीति मतलब इसका कि देश में विदेशियों को आने जाने के नियम। यह है अमेरिकी आव्रजन नीति। तो इसमें अमेरिका की H-1 वीज़ा पॉलिसी खास तौर पर आईटी और रिकल्ड वर्कर्स के लिए है। ट्रम्प की नई पॉलिसी सितंबर 2025 ने इसे सख्त कर दिया है। अब देखते हैं H-1 वीज़ा क्या है। तो यह स्पेशल वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियां विदेशी एक्सपर्ट जैसे इंजीनियर, डॉक्टर को हायर करने के लिए यूज करती है। जो भारत से सबसे ज़्यादा लोग 70% प्लस इसे लेते हैं। अब ट्रम्प की नई फीस क्या है? तो नए H-1 वीज़ा अप्लाई करने पर $1 लाख यानी कि 25 करीब 85 लाख रुपए फीस लगेगी। ये सिर्फ नई एप्लीकेशन पर होगा, जो पुराना वीज़ा है उस पर नहीं होगा। इसका उद्देश्य देखते हैं तो अमेरिकी जॉब्स में को बचाना होगा। ट्रम्प कहते हैं तो अमेरिकी जॉब को बचाना है तो अमेरिका फर्स्ट, विदेशी वर्कर्स कम हो तो लोकल लोग इसमें जॉब पाएंगे। भारत पर असर। भारत के ब्रेन ड्रेन टैलेंट का पलायन कम हो सकता है। महंगे वीज़ा से कम लोग जाएंगे और टैलेंट जो है उनका घर ही रह जाएगा। कैसे अप्लाई होता है? लॉटरी सिस्टम से चुनते हैं, लेकिन अब फीस से कंपनियां कम हायर करेंगी। ट्रम्प की नई आव्रजन नीति और भारत पर प्रभाव। नीति का विवरण इसमें देखें। 19 सितंबर 2025 को ट्रम्प ने H-1 वीज़ा पर 100,000 लगभग 85 से 90 लाख का एक मुफ्त शुल्क लगाया। यह केवल नई आवेदनों पर लागू है, जो पुराने वाले हैं उन पर नहीं। 21 सितंबर 2025 के बाद मौजूदा वीज़ा या आवेदन पर नहीं, लेकिन उद्देश्य इसका अमेरिकी नौकरियों की रक्षा और विदेशी श्रम पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका प्रभाव। कंपनियों के लिए भर्ती महंगी होगी, लेकिन वेतन फ्रीज या ऑपरेशंस विदेश स्थानांतरण करने के लिए संभावना है। नवाचार प्रभावित क्योंकि भारतीय अप्रवासी NASA, NIA
जैसे संस्थानों में योगदान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र $40 बिलियन का योगदान देते हैं। भारत के लिए वरदान, यह ब्रेन ड्रेन रोकने का अवसर है। भारत का डायस्पोरा सबसे बड़ा 35.4 मिलियन है। नीति के कुशल भारतीयों को घर लौटने या रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। लेखक इसमें शेषाद्रि चार्य के अनुसार ये अमेरिकी प्रतिबंध संस्थानों को नुकसान पहुंचाएंगे, भारत को अवसर मिलेगा। फिर इसके बाद ट्रंप की नई आव्रजन नीति, तो इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई कठोर आव्रजन नीति भारत के लिए वरदान हो सकती है। यह नीति अवैध प्रवास जैसे H-1 वीजा पर सख्ती और निर्वासन 1.6 लाख लोग जो हैं 145 देशों से इसको जो है निर्वासन को बढ़ावा दे रही है। इससे भारत से अमेरिका जाने वाले युवाओं का पलायन रुक सकता है, जिससे देश को अपने प्रतिभा का फायदा मिलेगा। लेकिन रेमिटेंस में कमी भी आ सकती है, प्रवासी जो पैसा है। अब जनसंख्या और प्रवास की बात करें तो ट्रंप की नीति से भारत में अमेरिका का अवैध प्रवास कम हो सकता है। इससे ब्रेन ड्रेन कुशल लोग विदेश जाना रुककर रिवर्स माइग्रेशन लौटाना बढ़ेगा, इसमें जो है बढ़ेगा। और विश्व में भारत सबसे बड़ा प्रवासी देश है। 18 मिलियन लोग विदेश में हैं और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की सख्त नियम बना रहे हैं, जो भारत के युवाओं को प्रभावित करेगा। उदाहरण में देखें, पंजाब से गुजरात से जो लोग हैं उनके रूट से यूके जाते हैं, और लेकिन अब यह मुश्किल होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो अमेरिका फर्स्ट नीति और भारत अमेरिका रिश्तों में चुनौती ला सकती है। H-1 वीजा IT सेक्टर पर सख्ती से 70% भारतीय प्रभावित होंगे। विश्व में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी प्रवास नियम सख्त कर रहे हैं, जिससे कि भारतीय डायस्पोरा 3 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा। भारत को अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते मजबूत करने होंगे, जैसे UAE के साथ 2024 में किया गया इमिग्रेशन समझौता जो किया गया था। अब इसमें अर्थव्यवस्था और मानव संसाधन के ऊपर बात करें तो रेमिटेंस $100 मिलियन जो सालाना इसमें है। इसमें 10 से 15% कमी में ग्रामीण इलाके पंजाब जैसे प्रभावित होंगे। विश्व में फिलीपींस और मेक्सिको भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन विदेश लौट युवा डेमोग्राफिक डिविडेंड 1 बिलियन कार्यबल को बढ़ाएंगे, जो भारत को चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों से आगे ले जा सकता है। स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों से इन युवाओं को नौकरी देना होगा। अब सुरक्षा और सीमा प्रबंधन की बात करें तो अवैध नेटवर्क, मानव तस्करी पर सख्ती से भारत की सीमा सुरक्षा मजबूत होगी। विश्व में तुर्की और मेक्सिको भी इसी तरह की चुनौती से निपट रहे हैं। BSF और कोस्ट गार्ड की भूमिका बढ़ेगी तस्करी रोकने में। विश्व से जुड़ाव, अगर विश्व से जोड़ें तो अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सख्त प्रवास नीति अपना रहे हैं, जिससे विकासशील देश भारत, नाइजीरिया, बांग्लादेश पर दबाव बढ़ रहा है। रेमिटेंस पर निर्भर देश जैसे नेपाल, श्रीलंका भी प्रभावित होंगे, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। संयुक्त राष्ट्र UN ने 2025 में माइग्रेशन पर चेतावनी दी थी कि सख्त नीतियां मानवाधिकार का उल्लंघन कर सकती हैं। अब इसमें निष्कर्ष की बात करें तो ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी अमेरिका के लिए चुनौती है, लेकिन भारत के लिए सुनहरा अवसर। भारत को चाहिए कि वह सक्रिय होकर इस पर काम करे, वापस लौटने वालों को सपोर्ट दे और अमेरिका से बेहतर डील करें।
इससे भारत की विदेश नीति और मजबूत बनेगी। लेखक का यही मैसेज है और यह वरदान है कि इसे जो है हाथ से न जाने दें। ट्रम्प की क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्रम्प की नई आव्रजन नीति का भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो इसमें ब्रेन ड्रेन बढ़ेगा या रिवर्स माइग्रेशन बढ़ेगा या रेमिटेंस में वृद्धि होगी या सीमा सुरक्षा कमजोर होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, रिवर्स माइग्रेशन बढ़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्रम्प की नीति से प्रभावित होने वाला वीज़ा कौन सा है? वर्क वीज़ा या H1 वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H1 वीज़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी इतनी थी न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।